नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में और साथ में दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकृति सोमवंशी की उपस्थिति में शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे तो शांति कमेटी के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे और विषय था आने वाले समय में त्योहारों को किस प्रकार मनाया जाए। विषय था कि लोकसभा निर्वाचन का समय सामने है और विषय था कि देश भर के बड़ी संख्या में जैन पंथ के अनुयायी कुंडलपुर पहुंच रहे हैं और ऐसे समय किस प्रकार की व्यवस्था की जाए। ईद भी है, रामनवमी भी है, हिंदू नववर्ष भी है, चेटीचंद महोत्सव भी है और साथ में कुंडलपुर महोत्सव भी है। सामने लोकसभा निर्वाचन 2024 भी है और इस सारे विषय को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई। इस अवसर पर सुझाव भी आमंत्रित किए गए, सुझाव भी आए, सुझाव पर अमल भी किया गया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इस अवसर पर अपने संदेश में आयोजन के प्रयोजन में क्या कहा, सुनते हैं। सर, आज शांति कमेटी की बैठक हुई और विशेष कुछ निर्णय हुए हैं, क्या है आज हमने शांति समिति की बैठक बुलाई थी और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण और बहुत ही उत्साह के माहौल में ये बैठक हुई और इस बैठक में आने वाले जितने त्यौहार हैं, रामनवमी है, नवरात्रि है, बैसाखी है, ईद है, चेटीचंद है, सारे त्योहारों को हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव, उल्लास, समरसता और उत्साह के साथ मनाएं। ये संदेश शांति समिति ने देने की कोशिश की है और इस बैठक में हमने निर्देशित किया है सभी विभागों को कि नगर पालिका जो है साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था बेहतर तरीके से सुनिश्चित करे। हर इन सब त्योहारों का आगमन जो है अप्रैल माह में ही है। इस समय में अंबेडकर जयंती भी है, तो ये सारी चीज़ों को देख करके नगर पालिका बहुत अच्छे से प्लान करे चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों के लिए। दूसरा, विद्युत मंडल को हमने बताया है कि वो बिजली की अबाधित सुविधा जहां पर तार लटक रहे हैं उनको व्यवस्थित करने का काम और साथ में कहीं ट्रांसफार्मर जलने की स्थिति आती है तो उसको सुधरवाने का काम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे किया जाए। जितने घाट हैं उन घाटों की सफाई की जाए, जहाँ पर मंदिर और मस्जिद और अन्य धर्म स्थान गुरुद्वारे वगैरह हैं उनके पास विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जहाँ पर जवारे विसर्जन होते हैं उन घाटों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। और इसके अलावा इस समय कुंडलपुर का एक बहुत बड़ा आचार्य पदारोहण समारोह भी है जिसके लिए लाखों लोगों के आने की संभावना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी व्यवस्थाओं को, यातायात की व्यवस्थाओं को, मार्ग डाइवर्शन आदि के ऊपर भी विचार किया गया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि समिति की बैठक में बहुत अच्छे सुझाव हमारे शांति समिति के सदस्यों की ओर से आए, जो न केवल त्योहारों के विषय में थे बल्कि शहर की बेहतरी को लेकर के भी थे। तो हम लोग उस पर काम करेंगे। मैं और एसपी हम लोगों ने ये प्रतिबद्धता जताई है कि हम लगातार इन पर काम करेंगे और इनके अच्छे परिणाम सबको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार एक बहुत ही अच्छे माहौल में ये बैठक संपन्न हुई और सभी ने संकल्प लिया कि वो जैसे होली, रंग पंचमी और बाकी के त्यौहार बहुत सद्भाव के साथ मनाते रहे हैं, ये सारे त्यौहार भी सद्भाव के साथ मनाए जाएंगे। इस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती इस समय बनी हुई है क्योंकि हिंदू नववर्ष और उसके साथ नवरात्रि, चेटीचंद महोत्सव और फिर जवारों के साथ हनुमान जयंती, सामने कुंडलपुर महोत्सव, ईद का भी पर्व और साथ में लोकसभा निर्वाचन। लगातार मुस्तैद दिखलाई दे रहा है प्रशासन और साथ में पुलिस प्रशासन और जो शांति कमेटी के लोग हैं उन्होंने भी लिया संकल्प, सभी कुछ होगा शांति तरीके से, हम सब एक हैं, इस बात का दिया इस अवसर पर संदेश।